हट जा रास्ते से। उसे जाने दे सकता हूं, लेकिन मुझसे साथ देना I होगा। got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be alone. हैरत की बात है, पहले सिर्फ फीफी और मैं मिलते थे, और आज हम दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। उसे अब तेरे पास आने की जरूरत नहीं है। उसने तुम दोनों के बारे में सब बता दिया। तू बस एक पुरानी बात है। तो बताओ, साथ दोगे कैसे? तुमने हुआ बेशान के गुनाह उजागर तो कर दिए, लेकिन उसके पास अभी भी 1 लाख फौज है। तुम्हारे जीतने के चांस ज्यादा नहीं है। पता है, तुमने हुआ फौज के खिलाफ ईसाई रिशायत दे दिया। मैं अपनी फौज को भेज सकता हूं। बदले में क्या चाहिए? चाहता हूं कि हुआ खानदान की रे और शैंग खानदान को भी फौजी ताकत मिलनी चाहिए। मेरे साथ ज्यादा चांस है। ये दोनों के लिए फायदेमंद है। हाँ, तो कामयाबी की तरफ हाथ बढ़ाओ। ये फीफी का है ना? मैं उसका ख्याल रखता हूं। मार्शल हुआ जो तुम्हारा नहीं, उसे हाथ मत लगाओ। उसकी चीज रखने का हक तुझे किसने दिया? ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये तुम्हारा है ना? शांग विलियन के घर से मिला। ये लू ये की होनी चाहिए थी। वो वहां चोरी छुपे मिलते हैं। ओह, बचपन में मैं हथियारों के साथ खेलती थी, खिलौनों के साथ नहीं। नफरत के साए पे पले बढ़े। शादी करोगी जब सब खत्म हो जाए? सब छोड़ के एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। साथ में एक छोटा सा घर भी लेंगे। सुबह को काम, शाम को आराम, दिन में 3 बार खाना भी खाएंगे। सबसे अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमारे बच्चे होंगे और बुढ़ापे में साथ रहेंगे।
तुम्हारे पिताजी आ गए। शोशो। ऊपर वाले हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैडम, मिस शेंगवान ने भेजा है। उन्हें कहो मेरी फिक्र ना करें और अपना ख्याल रखें। मैडम, वो खानदान डूब चुका है। जानती हूँ, मैं हाउ खानदान की पहली मैडम हूँ। कभी भी मैं अपना खानदान नहीं छोड़ूंगी। अगर फैसला कर लिया है तो दरवाजा पार करने के बाद कोई भी वापसी नहीं। ये आपकी तकलीफ में काम आएगा। सिर्फ तुम ही अम्मी की आखिरी निशानी हो। तुम्हारे साथ जैसे वो अब भी हैं। लेकिन मैं जारी रहा और आखिरकार मैंने अपना ही फल चखा। और एक बात, जानते थे आप पे ये दिन भी आएगा। होशियार, मैंने कभी सोचा था कि तुम्हें वो फौज का जिम्मेदार बनाऊंगा। वो फौजी, ये जगह कभी कु खानदान हुआ करती थी। तुम्हारे हुआ फौजी कभी कु फौजी हुआ करते थे। और एक बात, मेरा खानदान कु है, ना के हु खानदान। अगर मैं पहले जानता तो पहले ही सबको खत्म कर देता। वो रूअन फीफी, क्या वो पहले ही मर चुकी है? ये जगह कभी कु खानदान हुआ करती थी। तुम गई क्यों नहीं? भागो यहां से।
नहीं शान, तुम गई क्यों नहीं? हम मियाँ बीवी जिंदगी मौत के साथ ही। मैंने पूरी जिंदगी में तुम्हारी आंखों तक में नहीं देखा। मैडम, तुम रहो, एक वादा कर सकते हो? बोलिए। चिंगवान का ख्याल रखना, उसकी हिफाजत करना, उम्र भर, जिंदगी भर। मैं करूंगा। मैडम हुआ मर गई। बॉस रुआन मिल गया, वो जिंदा है। तुम मेरी बात सुनो, मुझे यहां पर क्यों रोका है? इसके पीछे क्या वजह है? हुआ बिशान मर गया। किसने मारा उसे? फीफी ने। बहुत खूब। वो बादशाह को उसकी अपनी बेटी ने मारा। उसकी सालों की मेहनत बेकार नहीं गई। पिताजी, क्या कहा आपने? यहां क्यों आई हो? अच्छा, तो ये सब कुछ तुमने किया है? हाँ, तुमने किया है। तुमने मुझे फंसाया है। बताइए मुझे। अब जो हुआ सो हुआ, वो खानदान खत्म। अब सबको सच बताने का वक्त आ गया है। और सच ये है कि तुम ही हकीकत में असल किंगकिन हो, समझी? ओ बेशन की असली बेटी। 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी ने गो खानदान पर इल्जाम लगाया और उन्हें खत्म कर दिया। और फिर मैंने तुम्हें किडनैप किया उसे दबाने के लिए। लेकिन तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी जान की परवाह ही नहीं थी। उसने रुआन खानदान को आग लगा दी।
मेरी प्यारी बेटी, जैसे ही तुम्हारे पिताजी मेरी बात मान लेंगे ना, छोड़ दूंगा तुम्हें। गवर्नर हवेली का नाम रुआन भी हो सकता है ना? मेरी बेटी रुआन फीफी आग में जलकर राख हो गई। फिर मैंने तुम्हें पाया। तुम्हें रुआन फीफी बनाना चाहता था, रुआन खानदान से बदला लेने के लिए। देखो तो जरा, वो बेशन की असली बेटी ने पूरे खानदान को खत्म किया। ये असली बदला है, ये कमाल का बदला है। चलो अब बताओ, सिर्फ तुम ही बची हो। अब क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? हुआ खानदान की ताकत जा चुकी है, लेकिन हमने मंगनी की दावत की। शिंगवान शैंग खानदान की है। हाथ मत लगाओ। बताया था, तुम्हारा हथियार बनूंगा मैं हमेशा, चाहे दुश्मन कोई भी हो। क्या है ये? मुझे मारना चाहते हो, लेकिन भूला मत, वो खानदान ने ही रुआन खानदान को पहले तबाह किया। और इस बात को 15 साल हो गए हैं, समझे? चले जाइए। वो 15 साल किस्मत का लिखा समझूंगी। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं होशी को ढूंढने जा रही हूँ। अभी भी क्यों जाना चाहती हो? उसने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया, तुम्हारा खानदान खत्म किया। मैं होशी में नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। चाहे यकीन ना हो, लेकिन यही सच है। नहीं हूँ मैं। संभालो खुद को। मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हूँ। ठीक है, सब ठीक है। क्या वो मिला? यंग मास्टर, चैंग वापस आ गया है। चैंग? मुश्किल से जान बचाई और तुमने पूरा सुचैंग हिला दिया। अफवाहें हैं कि तुमने गो खानदान का सच झूठा बनाया अपने पिताजी को मारने और ताकत हासिल करने के लिए। ऐसा चलता रहा तो फौज का भरोसा और अवाम का साथ खो दोगे। अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस अखबार के पीछे शेख खानदान है। शेंग खानदान वे को काबू कर रहा है। तुम्हें बताना जरूरी था। जो मुझे मारना चाहता है वो ह्यू बेशन नहीं है, शेंग वेइयान है।
तुम्हारी फेवरेट बिस्किट। याद है जब उस नाव पर थे, कभी नहीं जा सकते थे तो मुझे परेशान करते, ऊंचा नीचा खेलने के लिए। पूरी दोपहर खेलते रहे, थका नहीं कभी। देखो, अभी भी हमारे पास वक्त है। नए सिरे से शुरू करते हैं। क्या तुम अभी भी उसी में अटकी हुई हो? तुम आखिर समझ क्यों नहीं रही? उसने तुम्हारे असली मां बाप को मारा, तुम्हारा खानदान खत्म किया। उसके साथ कोई मुस्तकबिल नहीं। हुआ खानदान की तबाही में दोनों का हाथ है। हुआ खानदान के लिए हम दोनों को गुनाह का कफ्फारा देना चाहिए। समझ रही हो ना? मैं मदद कर सकता हूं। शिंगवान, शादी कर लो मुझसे। मैं शैंग खानदान की पूरी दौलत लगा दूंगा हुआ खानदान वापस लाने में, मां बाप की रूह को सुकून देने के लिए। चाची, कहाँ ले जा रहे हो? मत लेके जाओ, मैं नहीं जाने दूंगी। मत लेके जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चाची, चाची, छोड़ दो इन्हें, मत लेके जाओ। चाची, मत लेके जाओ। चाची। पिताजी, माँ, माफ कर दीजिए। चाची, मत रोइए। ये ये चाचा ने मुझे तहखाने में बंद किया, बहुत मारा, रोज पिटाई करते हैं। चाची, मदद करो, घर ले चलो। ये डरो मत, घर ले चलो, डरो मत। चलो।